वेलकम गाइस, शम्स अली वंस अगेन विद अनदर टॉपिक अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हमने जो मेन डिस्कशन करनी है वो अगेन वंस आरएसआई पर ही होगी। और आज हम आरएसआई का एक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जिसको कि रेंज शिफ्ट कंसेप्ट कहते हैं। कि आरएसआई में रेंज शिफ्ट कंसेप्ट क्या है और ये कैसे हमारी ट्रेडिंग एक्यूरेसी को बढ़ा सकता है और कैसे हम इस रेंज शिफ्ट कंसेप्ट के साथ एक अच्छी पोजीशंस को डिफाइन कर सकते हैं और अपनी करंट पोजीशंस को आगे चला सकते हैं। आज मैंने पीछे अपना बैकग्राउंड थोड़ा चेंज किया है ताकि ऐसा लगे कि बड़ा फ्रेश फ्रेश बंदा है और कहीं सी साइड पे बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हैं। हम आरएसआई पे बात करते हैं कि हमने पिछले सेशंस में पिछले कुछ वीडियोस में आरएसआई के अनकन्वेंशनल यूज के मुताल्लिक आपको बताया था कि आरएसआई के क्या क्या यूज है, कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल में क्या डिफरेंस है, इसके हमने डिस्कस कर ली थी। और थोड़ा सा ओवरव्यू हम ले लेते हैं कि प्रीव्यू ले लेते हैं कि मार्केट अगर अबाव 60 आरएसआई अबाव 60 हो तो इसका मतलब है कि ट्रेंड बुलिश है, और अगर बिलो 40 हो तो इसका मतलब है ट्रेंड बिरिश है, और अगर बिटवीन 60 एंड 40 हो तो मीन के ट्रेंड साइडवेज है। तो अब ये बात तो हो गई। अब इसके बाद अगली जो चीज़ है जो आज हमने डिस्कस करनी है वो है रेंज शिफ्ट और आरएसआई में रेंज शिफ्ट क्या होता है। हमारी वीडियोस थोड़ी सी लंबी हो सकती हैं लेकिन हम कभी भी कंटेंट पे और अपनी जो आपको सिखाना है उसकी अंडरस्टैंडिंग पे हम कभी भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते और ये कोशिश करते हैं कि आपको बेहतरीन तरीका से ये चीज़ें अंडरस्टैंड करवाई जाए। इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, टेंशन नहीं लेनी आपने। अच्छा, आरएसआई का लास्ट जो हमने डिस्कशन की थी उसमें ये बताया गया था कि आरएसआई के हमने 3 लेवल लगा लेने हैं, 60 और 40 के हमने 2 लेवल लगा लेने हैं, और 3 हमारे पास जोन है। अबाव 60 एक्सट्रीमली बुलिश, बिलो 40 एक्सट्रीमली बियरिश, और बिटवीन 60 एंड 40 इट इज राइट। अब आरएसआई रेंज शिफ्ट क्या होता है? आरएसआई रेंज शिफ्ट एक एडिशनल कंफर्मेशन होती है कि लेट्स सपोज के यहाँ से मार्केट एक अबाव 60 लेवल पर ट्रेड कर रही थी अपने बियरिश ग्रुप में। जब मार्केट यहाँ पर अबाव 60 ट्रेड कर रही थी, यहाँ से मार्केट नीचे आई, ये नीचे आई, और जब ये यहाँ से बिलो 60 आ गई और बिलो 60 आकर अगर मार्केट 60 लेवल पे ऐसे रेसिस्टेंस लेके क्लोजिंग दे तो इट कॉल्ड रेंज शिफ्ट। ये एक सिग्नल होता है कि अब जो मोमेंटम था जो पहले बुलिश था अब अपनी रेंज शिफ्ट कर गया है बुलिश टू साइडवेज जोन में। तो ये पहला सिग्नल है जो कि हमें इस जगह पर मिल रहा है आरएसआई के साथ कि अबाव 60 थी आरएसआई, यहाँ से नीचे आई, यहाँ से जब 60 के नीचे आई तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसने ऊपर जाने की कोशिश की और रेसिस्टेंस ली। तो जब रेसिस्टेंस लेने के बाद मार्केट ऊपर ना जा सके और क्लोजिंग हो जाए तो उस सूरत हाल को हम आरएसआई रेंज शिफ्ट कहते हैं कि आरएसआई ने अपनी रेंज को शिफ्ट कर लिया है फ्रॉम बुलिश टू साइडवेज। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि अगर हमने कोई एंट्री ली हुई है बाय की तो हम उसकी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और आगे न्यू एंट्रीज का हम अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं। और सेम इसी तरह यहाँ पर आरएसआई बिलो 60 बिलो 40 ट्रेड कर रही थी, यहाँ पर आरएसआई बिलो 40 थी, यहाँ से आरएसआई ऊपर गई अबाव 40 गई और ये जगह पर आके अबाव 40 आरएसआई ने सपोर्ट ली और उसके बाद ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी। तो ये था बुलिश रेंज शिफ्ट, ये बिरिश रेंज शिफ्ट था, ये बुलिश रेंज शिफ्ट है। तो इस तरीके से हमको पता चल गया कि भाई अगर हमने यहाँ से कोई सेल पोजीशन ली हुई है तो हम इस सेल पोजीशन को यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, या हम एक बाय पोजीशन के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। और उस बाय पोजीशन का टीपी और स्टॉप लॉस क्या होगा ये देमसेल्फ एक अलग टॉपिक है। इसके मतलब शायद हम फिर डिटेल में किसी दिन जब हम आरएसआई के मतलब प्रॉपर गुफ्तगू कर रहे होंगे तब हम इसके मतलब बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये कंसेप्ट आपने एक बेसिक सा अपने जहन में रखना है। यहाँ से आरएसआई नीचे आ रही और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 40 लेवल पे सपोर्ट बना रही है।
जब तक RSI 40 लेवल पर बिटवीन ट्रेड कर रही 60 और 40 लेवल के, तो हम मार्केट को टारगेट मार्केट ही कंसीडर कर सकते हैं। और एंट्री कब लेनी है? जब ये बिलो 40 जाए, यहाँ पर रेंज शिफ्ट करे, तो हम यहाँ से सेल की एंट्री ले लेंगे। सेम इस तरह पर मार्केट बिटवीन 60 एंड 40 थी, यहाँ से ऊपर गई और 60 लेवल पर सपोर्ट ली, बाय। गोल्ड में हम देख लेते हैं, डिफरेंट चार्ट पे देखते हैं कि ये कंसेप्ट किस हद तक काम करता है। यहाँ पर देखें, RSI बिल्कुल नीचे 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 आती जा रही थी, ऊपर गई और यहाँ पर नियर टू 40 लेवल पे इसने सपोर्ट ली। तो दिस इज ए रेंज शिफ्ट फ्रॉम बिलर्स टू साइडवेज। और जब मार्केट यहाँ से ऊपर गई 60 लेवल पे इसने सपोर्ट ली, और देन मार्केट मेक्स अनदर बिग मूव टुवर्ड्स द। और सेम इसी तरह यहाँ पर RSI, आप जब भी देखेंगे कि मार्केट में RSI जब भी अपनी रेंज शिफ्ट करेगी, उस रेंज शिफ्ट के साथ उसमें मोमेंटम बढ़ेगा। और ये जो कंसेप्ट है ना 70 हाई आवर बोट और 30 आवर सोल्ड, ये एक बिल्कुल रबश और बिल्कुल वेस्ट कंसेप्ट है। मेरा मानना यह है कि जब जब RSI 70 को टच करती है, उसमें मोमेंटम बढ़ता है और मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। ये देखें कि यहाँ पर RSI ने ऑलमोस्ट 70 को टच किया और 70 को टच करने के बाद मार्केट में मोमेंटम बढ़ता है। जो आवर बोट और आवर सोल्ड होता है, वो क्या होता है, ये एक बहुत डीप टॉपिक है और इसके मतलब हम फिर किसी दिन गुफ्तगू करेंगे। अभी हम इसी चीज को USD कैड में देखते हैं। USD कैड में यहाँ पर RSI देखें, एक एक्सट्रीम बिलिश साइड पे थी और यहाँ पर जब इसने रेंज शिफ्ट की, तो उसके बाद मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट। यहाँ से अब अनदर चांस है कि यहाँ से मार्केट जब रेंज शिफ्ट करेगी, यहाँ से सपोर्ट लेगी, तो हम एक बाय की एंट्री देख सकते हैं। लेकिन ये जो मेरी पोजीशन है, ये 4 आवर टाइम फ्रेम पे है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है और यहाँ से ली हुई है 60 लेवल पे, तो अभी मेरे हिसाब से मजीद नीचे की तरफ जाएगा। अगर हम यूरो और CHF की बात करें, तो आप किसी भी टाइम फ्रेम में, किसी भी पेयर में अगर इस चीज को देखें, तो ये आपको सेम ही चीज नजर आ रही है। मैं भी कहा कि स्विंग ट्रेडर हूँ, 4 आवर पे ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पर देखें कि मार्केट नीचे आ रही है, नीचे आ रही है और अब ये बिलो 40 चली गई है। बिलो 40 जब ये यहाँ पर आके एक रेजिस्टेंस लेगी 40 लेवल पे, तो हम एक अलग इसमें करेंगे। BTC की अगर बात करें, तो BTC यहाँ से मार्केट नीचे आ चुकी है ऑलरेडी, और इस जगह पर मार्केट इस जगह पर जाती है, और ये उस वक्त RSI भी तकरीबन 50 लेवल पे रेजिस्टेंस दे रही होगी, तो हम वहां से BTC की पोजीशन देखेंगे। तो ये है RSI का रेंज शिफ्ट कंसेप्ट। अगर मजीद RSI के मतलब आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने जो भी किसी किस्म की भी वीडियो और किसी किस्म के भी RSI के मतलब आपने सीखना हो, तो उसमें कमेंट कर दीजिए, मैं उस टॉपिक के रिलेटेड वीडियो बना दूँ। थैंक यू। Keep watching, keep learning, keep earning.